एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और अपने लास्ट वीडियो में हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एंड उसके ऑपरेशंस के बारे में समझा था। और आज के वीडियो में हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के एप्लीकेशंस देखने वाले हैं कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को किन किन जगहों पर यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर था क्या। ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप था जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर फॉलो किया जाता था। लास्ट इन फर्स्ट आउट इसका मतलब क्या था कि जब भी हम नया डेटा एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो वो स्टैक के टॉप पोजीशन पर इंसर्ट होगा और जब भी हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो वो टॉप पोजीशन से ही डिलीट होगा। तो जब भी एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है तो यह पुश ऑपरेशन कहलाता है। जब भी हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो ये पॉप ऑपरेशन कहा जाता है। इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं जिन एप्लीकेशंस को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन अगर हम देखें तो ये है एक्सप्रेशन कन्वर्जन। एक्सप्रेशन कन्वर्जन क्या होता है? नॉर्मली जब हम कोई मैथमेटिकल या लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वह इनफिक्स फॉर्म में होता है, लेकिन जब एक्सप्रेशन को कैलकुलेट किया जाता है या इवैल्यूएट किया जाता है तो वो पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स नोटेशन में होना चाहिए ताकि इजीली उसको कैलकुलेट किया जा सके। तो इनफिक्स ऑपरेशन क्या होता है या इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे यहाँ है a प्लस बी, यहाँ a और b दो ऑपरेंड है और ऑपरेटर कहाँ है? इन ऑपरेंड के बीच। जैसे प्लस ऑपरेटर अगर हम देखें तो ये एक बाइनरी ऑपरेटर है जिसको दो ऑपरेंड की जरूरत होती है ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो जब ऑपरेटर ऑपरेंड के बीच में लगा होता है तो यह इनफिक्स एक्सप्रेशन कहलाता है। लेकिन जब हम इसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो ऑपरेटर कहाँ चला जाता है? ऑपरेंड के बाद। तो ये a प्लस बी कैलकुलेट करेगा, लेकिन यहाँ ऑपरेटर कहाँ है? ऑपरेंड के बाद। इसी तरीके से प्रीफिक्स में ऑपरेटर ऑपरेंड के पहले लगा होता है। तो किसी भी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के पहले एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया जाता है इनफिक्स से पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स कन्वर्जन में। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल है इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्ट किया गया है एक्सप्रेशन को, जिसे पॉलिश नोटेशन भी कहा जाता है। सपोज एक एक्सप्रेशन है हमारा a प्लस बी इंटू सी। तो अब यहाँ सबसे पहले कैलकुलेशन क्या होगा? a प्लस बी का, क्योंकि यहाँ पैरेंथेसिस लगा है यानी ये एक्सप्रेशन पहले कैलकुलेट होगा फिर इंटू सी करेंगे। तो a प्लस बी को अगर हम प्रीफिक्स में लिखें तो प्लस साइन कहाँ चला जाएगा? ऑपरेंड के पहले। तो ये क्या कहा जाएगा? प्लस ए बी। देन कैलकुलेट करना है क्या? इनटू सी। तो अब इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो एस्ट्रिक्ट साइन यानी मल्टीप्लिकेशन साइन कहाँ आ जाएगा? इन ऑपरेंड के पहले। तो ये पूरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया? प्रीफिक्स में। इसी तरीके से a प्लस बी इंटू सी। तो b इंटू सी को हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करें तो इंटू बी सी हो गया। अब प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना है a और इसमें, तो प्लस ऑपरेटर कहाँ आ गया? a के पहले। तो ये प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से a प्लस बी डिवाइड बाई सी माइनस डी। तो पहले कौन सा कैलकुलेट होगा? a प्लस डी और क्या कैलकुलेट होगा? c माइनस डी। तो इसको हमने प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दिया, प्लस ए बी और ये हो गया माइनस सी डी। देन डिवीजन ऑपरेशन है तो ये साइन कहाँ आ जाएगा? इन सारे एक्सप्रेशन के पहले। तो ये प्रीफिक्स नोटेशन में कन्वर्जन हो गया। इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे? इन चीजों को हम आगे एग्जांपल से समझेंगे। देन है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। इनफिक्स है हमारा, सपोज एक एक्सप्रेशन है a इंटू बी प्लस सी इंटू डी माइनस ई। अब यहाँ क्योंकि ये इंटू साइन है तो कौन सा एक्सप्रेशन पहले कैलकुलेट होगा? a इंटू बी और c इंटू डी। तो अगर इसको हम इस तरीके से लिखें कि ये फर्स्ट ब्रैकेट में है यानी ये ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है, तो इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई होने के बाद अगला ऑपरेशन क्या होगा? प्लस करना है। तो इनको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करें तो ए बी एस्ट्रिक्ट एंड सी डी एस्ट्रिक्ट यानी a इंटू बी एंड c इंटू डी कैलकुलेट होगा। अब प्लस साइन को अगर हम पोस्टफिक्स में लाएं तो ये इस ढंग से लिखा जा सकता है। अब इसको माइनस ई को वापस हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करें तो हम इस ढंग से लिख सकते हैं ई माइनस, और फाइनल फॉर्म हमारा ये हो सकता है ए बी एस्ट्रिक्ट सी डी
एस्ट्रिक्ट प्लस ई माइनस। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, पोस्ट फिक्स में। अब अगर हम देखें कि इस तरह के एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, सपोज एक हमारा एक्सप्रेशन है जो पोस्ट फिक्स नोटेशन में है और ये वैल्यूज एरे में स्टोर है। जैसे वैल्यूज क्या है, 5 7 3 प्लस 8 4 एस्ट्रिक्ट माइनस। तो ये एरे में स्टोर है और एरे के फर्स्ट पोजीशन से, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से वैल्यूज स्टोर हैं। अब इसे हमें इवैल्यूएट करना है, तो इसे हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। इसके लिए एरे के फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से वैल्यू को स्टैक में स्टोर करना शुरू करेंगे जब तक कि कोई हमें ऑपरेटर नहीं मिल जाए। तो अगर सपोज ये एक स्टैक है तो एरे का फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन कहाँ आया, स्टैक में। ये एक नंबर था 5 10 7 10 3। अभी तक हमें कोई ऑपरेटर नहीं मिला है। अब फोर्थ पर हमें ऑपरेटर मिला प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई ऑपरेटर मिलेगा हम ऊपर से दो वैल्यूज को पॉप करेंगे। यानी पॉप क्या होगा, 3 एंड 7, और जो ऑपरेटर था वो ऑपरेशन हम उस पर परफॉर्म करेंगे, यानी 7 प्लस 3। और जो वैल्यू आएगी उसको वापस हम स्टैक में इंसर्ट कर देंगे। तो अगर देखें तो यहाँ क्या हुआ, स्टैक में 7 प्लस 3 कैलकुलेट होकर वापस स्टैक में स्टोर हो गया ये 10, और टॉप पोजीशन कहाँ आ गई, 2 पर। अब अगला ऑपरेटर हमारा फिर क्या है, प्लस। यानी फिर से हम दो ऑपरेंड को पॉप करेंगे। तो 10 प्लस 5 ये दोनों पॉप होंगे और कैलकुलेट होकर फिर से स्टैक में पुश कर दिया जाएगा वो वैल्यू। तो 15 यहाँ स्टोर हो गया। अब अगला ऑपरेंड क्या है हमारा, 8 एंड देन 4। देन फिर से हमें एक ऑपरेटर मिल रहा है एस्ट्रिक्ट। तो जब भी हमें ऑपरेटर मिलेगा हम दो एलिमेंट को पॉप कर देंगे। तो 8 और 4 को पॉप किया और उस पर हमने मल्टीप्लिकेशन साइन परफॉर्म किया, क्योंकि ऑपरेटर हमारा क्या था, इनटू। तो जो भी रिजल्ट आया उसको फिर से स्टैक में स्टोर कर दिया गया, यानी 32 स्टोर हो गया इस स्टैक में। देन अगला हमारा ऑपरेटर है माइनस। तो अब क्या होगा, 32 माइनस 50, यानी अब रिजल्ट हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ स्टैक में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्टैक के पर या स्टैक के थ्रू हम एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ इवैल्यूएट कर सकते हैं। और इस तरीके से पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स नोटेशन से एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना काफी इजी हो जाता है कंप्यूटर में। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो स्टैक का यूज कहाँ होता है, फंक्शन कॉल के समय। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई कॉलर फंक्शन किसी कॉलिंग फंक्शन को कॉल करता है तो हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल वहां से जंप कर जाता है कॉलिंग फंक्शन पर। और कॉलिंग फंक्शन का एग्जीक्यूशन ओवर होने के बाद फिर से कंट्रोल वापस कहाँ आता है, उसी लोकेशन पर जहां से उस फंक्शन को कॉल किया गया था। हो सकता है इस कॉलिंग फंक्शन ने वापस किसी और फंक्शन को कॉल किया हो, वहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हुआ हो और फिर से वो फंक्शन वापस आया हो इस फंक्शन में। तो यहाँ क्या होता है कि बार बार हमें वो एड्रेस स्टोर करना पड़ता है कि किस लोकेशन से फंक्शन को कॉल किया गया है, और वापस रिज्यूम होता है हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था। तो इन एड्रेस को स्टोर करने के लिए भी स्टैक काफी यूजफुल है। स्टैक में वो एड्रेस स्टोर होता जाता है जहाँ से वो फंक्शन को कॉल किया गया था, और जब वापस फंक्शन से हम आते हैं कॉलर फंक्शन पर तो उसका एड्रेस हमारे पास स्टैक के टॉप पोजीशन पर होल्ड रहता है। फिर है बैक ट्रैकिंग प्रोसीजर। तो ऐसे प्रोसीजर या ऐसे एल्गोरिदम में भी स्टैक का एफिशिएंटली यूज किया जा सकता है जब हमें प्रीवियस स्टेज पर जाना है। तो कई सारे ऐसे एग्जांपल है जैसे गेम प्लेइंग या पाथ फाइंडिंग में, कि जहां वापस हमें पाथ के बिगनिंग से शुरू करना होता है, बिगनिंग ऑफ द पाथ हमें चीजों को स्टार्ट करना होता है। तो वहां भी स्टैक में वो वैल्यू हम स्टोर करते जाते हैं और प्रीवियस स्टेट में हम जा सकते हैं। देन सिंटैक्स पार्सिंग में भी इसका यूज होता है। कंपाइलर सिंटैक्स को चेक करने के लिए भी स्टैक का यूज करता है। अब ये कैसे यूज करता है, सपोज ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, x प्लस 6 इंटू माइनस ए इज लेस देन 3 प्लस ए। अब इसका सिंटैक्स सही है या नहीं, इसके लिए
वो एक पार्स ट्री बनाता है कंपाइलर। तो पार्स ट्री में जैसे दो ऑपरेंड हैं तो इसको एक ऑपरेटर के साथ हमेशा दो ऑपरेंड मिलने चाहिए। अगर बाइनरी ऑपरेटर है तो इसके दोनों ओर हमें क्या मिलना चाहिए, ऑपरेटर मिलना चाहिए। तो इस तरह के पार्स ट्री स्ट्रक्चर को भी स्टैक के थ्रू इजीली बनाया जा सकता है या चेक किया जा सकता है कि ये एक्सप्रेशन सही है या नहीं है। देन पैरेंथेसिस चेकिंग। तो कई बार एक्सप्रेशंस को हम किसी पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं तो हमें ये भी चेक करना रहता है कि पैरेंथेसिस सही ढंग से क्लोज हुए हैं या नहीं हुए हैं, या नंबर ऑफ पैरेंथेसिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस इक्वल है या नहीं है। तो पैरेंथेसिस चेकिंग को भी स्टैक के थ्रू इजीली परफॉर्म किया जा सकता है। फिर है स्ट्रिंग रिवर्सल, यानी स्ट्रिंग को रिवर्स करना। तो जब भी हम स्टैक में स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं तो ये सपोज एरे के थ्रू अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो पहला कैरेक्टर कहाँ स्टोर होगा, 1 पे, देन 2 पे, देन 3 पे, यानी इंसर्ट होता जाएगा टॉप पोजीशन पर एक एक कैरेक्टर। और जब हम पॉप करेंगे तो वो कहाँ से होगा, लास्ट पोजीशन से, यानी लास्ट पोजीशन में हमें क्या मिलेगा, स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर। अगर हमने पुश किया है यहाँ स्टैक में हेलो, तो जब हम उसको रीड करेंगे तो ये जस्ट उसके रिवर्स ऑर्डर में होगा क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो लास्ट में इंसर्ट क्या हुआ था, पुश क्या हुआ था, ओ, तो हमें क्या मिलेगा, पहले ओ देन एल, एल ई एच। तो इस तरीके से स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए भी स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। स्टैक के थ्रू स्ट्रिंग को इजीली रिवर्स किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि स्टैक के थ्रू मेनली क्या क्या एप्लीकेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, वो चाहे एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन हो या एक्सप्रेशन कन्वर्जन हो, फंक्शन कॉल हो या बैक ट्रैकिंग प्रोसीजर हो या स्ट्रिंग रिवर्सल हो या सिंटैक्स पार्सर हो, इन सब में स्टैक का एफिशिएंटली यूज किया जाता है। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के एप्लीकेशंस अगर आपको समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।